झपाट लेला। शायद आपको ये याद होगा कि इस नाम की एक मराठी मूवी आई थी जिसे महेश कोठारे ने डायरेक्ट किया था, प्रोड्यूस भी उन्होंने किया था। जब ये झपाट लेला हम शब्द सुनते हैं तो एक ऐसा पागलपन, एक ऐसा जुनून हमारे दिमाग में आता है। अब ये जुनून हर लोगों का अपना अपना अलग प्रकार का होता है, लेकिन कुछ लोगों का जुनून इस कदर होता है कि वो अपने बारे में नहीं सोचते, वो सोचते समाज के बारे में, वो सोचते लोगों की सुरक्षा के बारे में, और इतना ज़्यादा सोचते हैं कि फिर वो अपने बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा ही एक अवलिया आदमी आज हमारे स्टूडियो में, मैं स्वागत करता हूँ राजेश वाघ जी का। सर नमस्कार, स्वागत है। आपके बारे में शब्द नहीं है हमारे पास में, मैं बता दूं राजेश वाघ जो है वो रोडमार्क फाउंडेशन के प्रणेता हैं। रोडमार्क की, इसके पहले कि मैं उनका इंट्रोडक्शन आपको दूं, मैं तो खुद चाहूँगा कि राजेश वाघ सर ही हमें रोडमार्क फाउंडेशन और जो मैंने कहा कि आप के बारे में झपाट लेला या अवलिया, तो इस शब्द को आपने क्यों एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, मुझे इसका जवाब आपसे चाहिए। नमस्कार, मैं राजेश वाघ हूँ, राजू वाघ नाम से परिचित हूँ जी। गए 25 साल से मैं रोड सेफ्टी पर काम कर रहा हूँ। उस वक्त ऐसी स्थिति थी, दुर्घटना हो गई, तो दुर्घटनाग्रस्तों को मदद करना ये हमारा काम नहीं है, ये काम पुलिस वालों का है। ये काम एम्बुलेंस आएगी तो उठा के लेके जाएगी। उस वक्त एम्बुलेंस भी बहुत कम हॉस्पिटल में थी जी। और ऐसे वक्त हमने देखा है कि लोग रास्ते पर दुर्घटनाग्रस्त पड़े हुए हैं, ठंडी है तो ठंडी में कुकड़ रहे, काँप रहे हैं, गर्मी है तो नीचे से डांबर का उसको गर्मी लग रही है, ऊपर से धूप है, और बारिश है तो चिखल में पड़े हुए हैं, ऊपर से बारिश आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दुरुस्ती करनी चाहिए थी। ऐसे लोग सामने आना चाहिए थे जो दुर्घटनाग्रस्तों को मदद करें, मानवीय दृष्टिकोण रखकर मदद करें। हम जिसको भाईचारा बोलते हैं, उस भाईचारा वहाँ पे देखा है कि दुर्घटनाग्रस्त कोई भी हो, कोई भी राज्य का हो, कोई भी ज़िले का हो, कोई भी शहर का हो, वो हमारा देशभक्त भाई है, हमारा भाई है। तो भाई को मदद करना, जो भाईचारा ये विषय उसमें आएगा, और वो उसी वक्त वो उसका भाईचारा जो बात हम बोलते हैं वो निभाया जाएगा। तो ये काम शुरू करते करते मुझे ऐसा लगा कि इसको बड़े स्केल पर लेना चाहिए, मगर लोग डरते थे। तो इसलिए मैंने तय किया कि इसके ऊपर हमने काम करना चाहिए। ये ऐसा काम है, इसको सामाजिक मान्यता नहीं है। ये ऐसा काम है जिसको करते वक्त लोग पुलिस पीछे लगेगी या कोर्ट का कुछ ससे मेरा पीछे लगेगा, इसलिए काम मदद नहीं करेंगे। कोई सोचता था क्यों करूं, ये पहला भाग मैं हाँ ये मेरा काम है नहीं, मुझे ऑफिस जाना है, मैं ये काम करूँगा तो मेरे कपड़े खून से खराब हो जाएंगे। तो हर कोई सामने आने के लिए मना करता था। इसलिए मैंने मेरे 4 दोस्त को साथ में लिया और इसके ऊपर अभ्यास करना शुरू किया। तो पता चला कि सड़क दुर्घटना जो होती है सड़क पर होती है जी। तो इसलिए सबसे पहले दौड़कर जाने वाला व्यक्ति कौन है, तो चाय वाला, होटल वाला, फूल वाला, फल वाला, पंचर वाला, सामान्य व्यक्ति इसको मदद करते। तो मैंने इनसे बातचीत करना शुरू किया और पता चला इन्होंने कई लोगों को मदद करी है, मगर डर है। तो डर खत्म करने के लिए अगर मैंने कोशिश करी तो मैं अनेक लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर सकूँगा, सम्मिलित कर सकूँगा। ऐसा करते करते ये अभियान सर शुरू हुआ और अभी देखते देखते हमने 9000 दुर्घटनाग्रस्त को मदद करी है। मतलब एक छोटा सा जो एक काफिला चला था वो अब एक बड़ा कारवां जो है आपके प्रयासों से बन रहा है। रोडमार्क फाउंडेशन को आपने ऐसी स्थिति में लाया कि अब राजेश वाघ ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आपने एक संकल्प लिया है अपने रोडमार्क के फाउंडेशन के द्वारा कि अपघात मुक्त नागपुर, और 11 दिन में आप लोगों को एक ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं कि पूरे जो जनता है नागपुर की वो अपघात मुक्त जीवन किस तरह से जिया जाए। और आप इसको एक लोक चळवळ बना रहे हैं, मतलब एक जन आंदोलन आप बना रहे हैं। तो इसके पीछे की भावना क्या है, इसको कैसे आप मटेरियलाइज करें, मतलब ये अस्तित्व में कैसे आएगा? जैसे मैं बता रहा था कि दुर्घटनाग्रस्तों को मदद करने वाली हमने यंत्रणा बनाई जी। सामान्य लोगों को लेकर 9000 लोगों को मदद करी है, 600 लोगों की जान बचा चुके हैं जी। तो ये काम तो जान बचाने का काम तो शुरू रहेगा
जी। फर्स्ट एड ट्रेनिंग से लेकर सारी चीज़ें शुरू होगी। मगर मैं देखता हूँ हर साल के दुर्घटना का ग्राफ आता है, हाँ। जिसमें 5 लाख दुर्घटना होती है, 2 लाख लोगों की जान चली जाती है, 3.5-4 लाख लोग दिव्यांग हो जाते हैं। इसमें ह्यूमन मिस्टेक, मानवीय गलतियाँ जो है वो 85% है। और ये 85% क्यों है, इसको करने वाले लोग कौन हैं? तो पता चलता है कि ये कोई चंद्र सूर्य से नहीं आए हैं, तो ये हमारे शहर के लोग हैं, बस्ती, कॉलोनी, झोपड़पट्टी, सोसाइटी, कहीं कार्यालय, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज के लोग, जो हम कोई किसी घर में रहते हैं, आम लोग हैं, जो एक छोटी सी गलती करते हैं कि वो सिग्नल तोड़ते हैं, छोटी सी गलती करते हैं, रॉन्ग साइड चले जाते हैं। ये छोटी छोटी गलतियाँ 85% है और वो 2 लाख लोगों की जान ले रही है। तो हमको इन लोगों को अगर अवेयर किया गया कि उनकी छोटी गलतियां अगर उनके दिमाग में ला के दी, उनको अवेयरनेस किया, उनको समझाया गया, तो एजुकेट किया गया, तो ये 85% जो रेशियो है ये 50% पे आएगा। बस करना क्या है, तो ये कहाँ के लोग हैं हमको अगर पता चल गया तो आइडेंटिफाई करना उनको। हाँ, तो ये हर घरों में रहते हैं, तो परिवार के सभी लोगों को हम ये आह्वान करते हैं कि उन्होंने संकल्प अपघात मुक्त नागपुर अभियान में सहभागी होना चाहिए। उन्होंने 11 दिन में अर्जित करे दुर्घटना मुक्त जीवन जीने की कला, इसको जीना चाहिए। हर रोज़ हम जिस भी भगवान को मानते हैं उसके सामने बैठकर पूरे परिवार ने यातायात नियमों का पालन करने की शपथ लेनी चाहिए। और ये शपथ लेने के बाद में जब हम घर से बाहर निकलते, तो निकलते समय हम जो ह्यूमन मिस्टेक करते थे, हम जो मानवीय गलतियाँ करते थे, ये मानवीय गलतियाँ आज मैं नहीं करूँगा, मैं उसको सुधारूंगा। ऐसे 11 दिन तक अगर कोशिश करी तो वो मानवीय गलतियाँ वो दुरुस्त कर लेंगे। तो हमने एक फॉर्म बनाया सर, तो वो फॉर्म में उन्होंने अगर 2 साल से 3 साल से वो ह्यूमन मिस्टेक कर रहे हैं, मानवीय गलतियां कर रहे हैं, हाँ। अगर उन्होंने वो दुरुस्त करने के लिए उनको थोड़ा सा परेशानी होगी, हाँ। मगर उन्होंने वो दुरुस्त कर ली, तो उन्होंने उसमें एक सक्सेस स्टोरी लिखने की कि मैंने इस तरीके से इतने साल से मैं दुर्घटना का कारण बन रहा था या मानवीय गलतियां कर रहा था, मगर इस अभियान की वजह से मैं यातायात नियमों का पालन करना, मेरे बदलाव, तो उसका जो बदलाव है वो उसमें लिखना है। तो ऐसे हजारों लाखों लोगों को मुझे इकट्ठा करना है। अगर मैं 2026 के जनवरी-फरवरी में सड़क सुरक्षा सप्ताह में 1 लाख लोगों का कार्यक्रम लेना चाहता हूँ। संख्या बहुत बड़ी है, जो मुझे जानते हैं वो बोलते हैं तू करेगा, मगर मतलब आपके ऊपर में सवाल खड़ा कर जी, ये कारवां है, ये कारवां में बहुत सारे लोग आएंगे। ये जन आंदोलन जिस दिन खड़ा होगा, ये साल में नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो उसके अगले साल में, मगर मैं ये आंदोलन खड़ा करूँगा और यातायात नियमों का पालन करने वालों की संख्या बढ़ाना और यातायात नियमों का नियम तोड़कर दुर्घटना का कारण बनने वालों की संख्या कम करूँगा। और ये संकल्प अगर ऐसा करता है तो पूरे देश में नागपुर ये मॉडल बनेगा और यातायात नियमों का पालन करने वालों की संख्या बढ़ेगी। जैसे मैं कहूँगा कि आनंदी, सुखी, समाधानी जीवन अगर जीना है तो यातायात नियमों का पालन करना अपनी जीवन शैली और वे ऑफ लाइफ जीवन पद्धति बनाइए। धन्यवाद। एक चीज़ मैं आपको चलते चलते एक और पूछना चाहूँगा, क्योंकि अभी गणेश का आगमन हो चुका है और आप हमेशा, जैसे आपने कहा कि आप कसम दिलाते हैं, तो बाप्पा के भक्तों को आप कुछ कहेंगे कि उन्हें कोई संकल्प लेना चाहिए? जी, क्योंकि ये जो मैंने आंकड़ेवारी बताई थी कि 5 लाख दुर्घटनाएं, 2 लाख लोगों की मृत्यु, इसमें 76.3% जो दुर्घटनाएं होती है ये यूथ की होती है। 18 से 45 उम्र के जो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी शुरू हुई है, वो पार्टी को जाते हैं, वो घूमने जाते हैं, रात बेरात वाहन चलाते हैं, एक छोटी सी गलती करते हैं, नींद आती है या झपकी आती है या मद्यपान करते हैं और किसी का दुर्घटना का कारण बनते हैं या खुद बलि चढ़ जाते हैं। तो ये जो संख्या है ये गणेश उत्सव मंडलों में बहुत है। जी। यूथ
पर्टिकुलर यूथ इसको हैंडल करता है। तो ये यूथ तक हम कैसे पहुँचे, ऐसा विषय था, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि गणेश उत्सव से ये काम शुरू करें। तो मैं हज़ारों, तो 750 गणेश मंडलों की हमने लिस्ट निकाली है। महानगर पालिका, वाहतुक विभाग, पुलिस विभाग, आरटीओ, ये सभी लोग हमारे इस अभियान में जुड़े हैं और हमको मदद भी कर रहे हैं। तो मैं सभी गणेश मंडलों के अध्यक्षों से, उनके मार्गदर्शकों से विनंती करना चाहता हूं कि वो जब हर रोज़ गणेश जी की हम आरती करते हैं, गणेश जी की आरती करने के बाद में हम एक यातायात नियमों का पालन करने की शपथ लेकर लोगों को आह्वान करें कि वो हर रोज़ अपने परिवार में ये शपथ ले और वो जो गलतियां करते हैं वो गलतियां सुधारने की कोशिश करें। और उनको उपलब्ध करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ मार्गदर्शन चाहिए, तो रोड मार्ग फाउंडेशन करेगा। हमारा जो पत्रक है जिसमें हमको सक्सेस स्टोरी लिखनी है, वो सक्सेस स्टोरी भी हम उनको उपलब्ध करा देंगे। और उनको आह्वान करता हूँ कि ये अभियान में वो सहभागी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रवृत्त करें, उनकी मानसिकता बदले, सकारात्मक वाहन चलाने की उनको आह्वान करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो मंडल ज़्यादा से ज़्यादा यातायात नियमों का पालन करने वालों की संख्या बढ़ेगा सर, उसको हम अवार्ड देंगे। और जो अभिनव उपक्रम चलाया गया उनको सम्मान भी देंगे। जो इसमें अभियान में, उपक्रमों में, जन जागृति में सहभागी होंगे उनको हम सम्मान पत्र भी देंगे। उद्देश्य है कि लोगों में उत्साह निर्माण हो, लोगों में जन जागृति हो और मानवीय गलतियों की वजह से होने वाली दुर्घटनाएं रोकना हमारा उद्देश्य है। और ये उद्देश्य सफल अगर करना है तो लोक सहभाग की ज़रूरत है और जन आंदोलन की ज़रूरत है। जो जन आंदोलन सब मिलकर करेंगे और अपना नागपुर अपघात मुक्त करेंगे। इसके लिए बाप्पाचा संकल्प अपघात मुक्त नागपुर अभियान में सभी गणेश मंडल, सभी गणेश भक्त सहभागी हो, यह विनंती करता हूँ। धन्यवाद। क्या बात है। मैंने शुरुआत की थी झपाट लेला ये पिक्चर से, और मैं जब हम कंक्लूजन पर है तो फिर मैं एक मूवी की आपको याद दिलाता हूँ, 3 इडियट, जिसमें कोई भी संकट हो, कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, वो फिल्म का हीरो बोलता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मैं भी आपको यही कहूँगा कि ऑल इज वेल बोलो, लेकिन उसके साथ में बोलो कि हाँ, मुझे रास्तों पर चलते वक्त नियम पालना है, नियम का पालन करना है, ताकि मैं, मेरा परिवार सुरक्षित रहे और बाप्पा से भी संकल्प करना है। आप सभी को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बाप्पा मोरया।